हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इस वीडियो में सीडीपी के पार्ट 2 कोड देखेंगे। यूपी टेट प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन देखेंगे यूथ बुक से। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए, समय नहीं है ज़्यादा। प्रश्न संख्या 1 है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कर रही है, तो वह क्या कर रही है? वह समायोजन कर रही है, असिमिलेशन कर रही है, समायोजन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो निर्धारक तत्व कौन नहीं है? तो सामाजिक संचरण नहीं है। इसमें से पूछा है, जो ऑप्शन दिया है, तो इसमें सामाजिक संचरण नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। आपको कमेंट में बताना है कि एक विचार किसने कहा, त्रिध्रुवी पर शिक्षा को कहा था, एडम स्मिथ या कोई और? बताइए आप लोग। अगले प्रश्न चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि। वृद्धि और विकास में अंतर होता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं। अब प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अब प्रेरणा सीखने का राजमार्ग स्किनर का है। किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? संज्ञान का कारक नहीं माना जाता, स्थान छोड़ना, क्रोध, भूख, डर, ये संज्ञान है, कॉग्निटिव। किस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं? शिक्षक निकट रूप से किस प्रक्रिया द्वारा जुड़े होते हैं? तो अधिगम के समय जुड़े होते हैं छात्रों से। अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार अवरुद्ध वर्धन है, सीखने में जो अवरुद्ध पैदा करे वह पठार होता है। एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुबंध रहित उद्दीपक कहा जाता है। 11वें प्रश्न चलते हैं। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या कॉयलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था? व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो इसमें आता है सीखने की गति क्षेत्र। अगले प्रश्न चलते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ें वस्तुएं दिखाकर सिखाया जाता है तो वो शीघ्र सीखते हैं। शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका मित्र, दार्शनिक और निर्देशक की होती है। मित्र की मतलब कि छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा और पाठ्यक्रम बनाते समय वह दार्शनिक प्रवृत्ति का सोच रखेगा कि ये हम पढ़ाएंगे तो ये कार्य सीख पाएगा छात्र। और निर्देशक वो निर्देश जो देता है होमवर्क वगैरह या पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। अगले प्रश्न चलते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो बाल मनोविज्ञान का आवश्यक है। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है, विशेष शिक्षा विकलांगों के शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि सभी है, इसमें से स्वाभाविक, मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, प्रयोग सभी है। 19वां प्रश्न है। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया है, यह दिया है अल्फ्रेड बीने ने। व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई है, व्यक्तित्व मापन की सीएटी भी बैलक द्वारा दी गई है, बैलक मनोवैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न कक्षाओं के शिक्षण के खेल विधि आधारित है, खेल विधि आधारित है शिक्षक एवं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शिक्षक खेल विधि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? उद्दीपन का किससे है? तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। 23वां प्रश्न चलते हैं। अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत
सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने वनमानुष का प्रयोग किया था, चिंपैंजी का। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आसपास की पास पड़ोस की चीज़ें। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है। निम्नवत में प्रेरणा के घटकों की पहचान करें। प्रश्न संख्या 26 है। अब प्रेरणा के घटकों की पहचान करना है, तो यह आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन उपयोग सभी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ है, तो ये सार्वत्रिक विकास का अर्थ है अंगीकरण। अगले प्रश्न चलते हैं। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। 29वां प्रश्न है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो यह व्यक्तित्व कहलाता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक कारक, द्विकारक, बहुतत्व, ये सभी बुद्धि के सिद्धांत हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि हर बार टेट में आ ही जाता है इधर उधर करके, चाहे प्राइमरी में चाहे जूनियर में। चलिए दोस्तों, नमस्कार। एक सेट पूरा हो गया। 7 से 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं एक सेट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। जय हिंद दोस्तों।